रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है, उनका आज अपॉइंटमेंट है। रिया? रिया? She's dead. रिया बेटा जल्दी करो, लेट हो जाएगा। जी मॉम, बस आई 2 मिनट। परफेक्ट, एक सेल्फी ले लेती हूँ। यस, बेस्ट पिक। ये क्या है? ये तोहफा, वो भी मेरे नाम पर। वाह, इसके कपड़े तो बिल्कुल मेरे कपड़ों की तरह है। और ये म्यूजिक तो मेरी ही फिल्म का है। वाह, क्या हुआ रिया? क्या हुआ? अरे क्या हुआ रिया? बताओ तो सही। भैया, ये बॉक्स तो वो कुरियर वाला देके गया था। तंग आ चुकी हूँ मैं, तंग आ चुकी हूँ। तो मुझे मार कर ही अपनी चैन की सांस लेगा मम्मा, मार डालेगा मुझे। रिया, CID। सर, ये मेरी बहन रिया है। हेलो सर। सर ये गिरीश जी, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर। हेलो सर। सर ये मिस्टर अभय, एक नामी डायरेक्टर। हाय सर। सर ये सैंडी, रिया का मैनेजर। ये मम्मी है, ये हमारी छोटी बहन आन्या, और ये रिया का बॉडीगार्ड विघ्नेश। बॉडीगार्ड? तुम्हारे रहते सब कैसे हो रहा है? एग्जैक्टली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका भर्ता बना दूंगा। अब हम आ गए हैं तो भरता हम ही बना देंगे। जरा वो गुड़िया दिखाइए। DKS कुरियर सर्विस से आया सर। यू आर नेक्स्ट। रिया जी, कब से चल रहा है ये सिलसिला? काफी वक्त से सर। आप 3 हफ्ते पहले इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी सर। मैं महेश, क्राइम ब्रांच से। केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ है? कुछ खास नहीं सर, ये जो भी है बहुत चालाक है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, बस एक मौका मिलना चाहिए। रिया, ये सिलसिला कब से चल रहा है? सर एक्चुअली ये 6 महीने से चल रहा है। ये आदमी मुझे सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस कर रहा था, और फिर मुझे लगा कि कोई लाइक फैन टाइप का आदमी है जो यूजुअली करते रहते हैं, बट इसने मेरे नाम से ID भी बनाई थी, I love Riya. Riya, you're beautiful. I love you so much. I want to marry you. जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा, चेहरा खराब कर दूंगा, गॉड जान से मार दूंगा। माय गॉड। फिर आपने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स मैम, मैंने ब्लॉक किया था, बट वो जिद्दी टाइप का आदमी था। वो अलग अलग IDs बनाकर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और तो और उसने मुझे मेरे बिना आंखों का फोटो भेजा, और उसमें लिखा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी और को देखूंगी तो वो मेरी आंखें निकाल देगा। कोई सरफिर आशिक लगता है सर। हाँ जी सर, इस सर फिर ने तो मुझे फोन कर कर परेशान कर दिया था, और वो कह रहा था कि वो मुझसे मिलने आ जाएगा। और फिर सर इतनी रातें गुजर गई कि मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाई। महेश, इस आदमी का IP एड्रेस ट्रैक नहीं किया? किया था सर, लेकिन सारे मैसेजेस नए नए IP एड्रेस से भेजे गए हैं। और
कॉल्स की डिटेल्स? सारे डिटेल नकली है सर, और ये जो भी कर रहा है पूरा प्लानिंग से कर रहा है। सभी कॉल्स अलग अलग नंबर से किए गए, शायद फोन बर्नर का इस्तेमाल किया गया है। कॉल्स की लोकेशन? सारे लोकेशन अलग अलग है सर। ये देखिए, बरेली, झांसी, इंदौर, अहमदनगर। मतलब कॉल की डिटेल्स भी नकली है? कॉल की डिटेल्स नकली है या फिर वो धीरे धीरे करके रिया के करीब आ रहा है। अहमदनगर मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है सर। अब ये कुरियर कंपनी तो मुंबई की है सर। मतलब वो मुंबई आ चुका है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो अगर मुंबई आ गया है तो मैं कहाँ जाऊं? शहर छोड़ दूं? मैं कहाँ चली जाऊं सर? शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है रिया, घबराओ मत। अब इसके प्यार का बुखार हम उतारेंगे। सर ये वही बिल्डिंग है जहां से मैंने उस आदमी से कुरियर लिया था। जिसने तुम्हें ये पार्सल दिया था, कैसे दिखता था वो आदमी? उसका स्केच बनवा सकते हो? सर मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, कमरे के अंदर अंधेरा था सर, और उसके चेहरे पे सर दाढ़ी थी। उसने कैप भी पहन रखा था सर। लगता है कोशिश कर रहा था अपना चेहरा छुपाने की कुरियर वाले से। सर ये इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। इनका कहना है कि फ्लैट 1 साल से बंद है। फ्लैट का मालिक कनाडा में रहता है। तो फिर कुरियर किसने दिया उस फ्लैट में से? मालूम नहीं सर, कहीं तो मैंने गलत बिल्डिंग में तो नहीं लेके आए। मैं क्यों गलत बिल्डिंग में लाऊंगा सर? एक मिनट, ये देखिए सर, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। ठीक तो है? तो रिकॉर्ड गलत है सर। मैं अभी आपको फ्लैट का नजारा दिखाता हूँ। इस तरफ आइए। फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा है, अंदर सब मकड़ी के जाले होंगे। देखते हैं। आइए सर, आप खुद देख लीजिए। ये तो रिया ही रिया है सब जगह। क्यों सेक्रेटरी साहब, ये है फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा हुआ। ये कैसे हुआ पता नहीं। एक्चुअली इस घर की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है। डुप्लीकेट चाबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये लो, ये देखो। ओ मेरी जान रिया, मैंने प्यार सिर्फ तुझसे किया, लेकिन अगर धोखा तूने मुझे दिया तो बुझ जाएगा तेरे घर का हर दिया। रिया तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। जो कोई भी मेरे और रिया के बीच आएगा खत्म कर दूंगा उसको मैं। मेरे प्यार की कदर कर, वरना तेरे खून से होली खेल भी सकता हूँ। वाह वाह, जिसने भी ये किया है दया, बड़ा खतरनाक है ये। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद दिखता है मुझे, रिया, सिर्फ रिया। और हमारा मकसद है सर उसे प्यार और जुर्म के बीच का फर्क समझाना। आप यहाँ के सेक्रेटरी हो ना? आप लोगों के नाक के नीचे यहाँ पर इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में कोई अनजान आदमी ठहरा हुआ था। आप लोगों को भनक तक नहीं लगी? जी, इस बिल्डिंग में 50 फ्लैट है। अब हर एक फ्लैट में क्या क्या हो रहा है इतनी पहरेदारी तो मैं नहीं कर सकता। हर बिल्डिंग में एक पहरेदार तो रख सकते हो, सीसीटीवी कैमरा फिट कर सकते हो। उस आदमी को पता था सर कि यहाँ इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत खराब है, इसीलिए उसने इसी फ्लैट को चुना और यहीं से उसने वो कुरियर भेजा। दया जो भी कोई है शहर में पहुंच चुका है, रिया के पास वाले इलाके में। अब उसकी अगली मंजिल है रिया का घर। आप लोग उसे अब तक नहीं पकड़ पाए? आप लोग उसे कब पकड़ोगे? जब वो मेरा चेहरा खराब कर देगा या कि वो मुझे मार देगा? कब? देखो रिया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर आप शायद ये समझ नहीं रहे हैं कि मुझ पर क्या बीत रही है। सर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी नजर मुझे ढूंढ रही है हर जगह। अब वो कोई भी हो सकता है ना? मुझे तो लगता है कि कहीं वो मेरे आसपास ना हो। रिया मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूं, और इसीलिए जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी, कहीं भी जाओगी, हमारी ऑफिसर पूर्वी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी वो। पूर्वी नाम है इनका। सर अगर आप पुराना माने तो क्या मिस्टर दया मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ रह सकते हैं प्लीज? दया? दया ही क्यों? एक्चुअली अगर मिस्टर दया मेरे साथ रहेंगे तो
मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगी। और सर मुझे लगता है कि वो जो सरफिरा है ना वो इनसे ज्यादा डरेगा। सो प्लीज प्लीज इनको मेरे साथ रहने दीजिए ना। रिया, एक बात साफ साफ कहता हूं, तुम एक औरत हो और औरत होने के नाते किसी दूसरी औरत पर शक करना, और वो भी एक सीआईडी ऑफिसर पर, अच्छा नहीं है। देखो, पूर्वी हमारी सीआईडी की एक जांबाज ऑफिसर है। सो यू राइट। आई एम सो सॉरी, आप बुरा तो नहीं मान गई ना? मेरा मतलब इट्स ओके सर। अगर मेरे रहने से सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो फिर मेरा यहाँ रहने का फायदा क्या है? इट्स ओके। पूर्वी, आप बुरा मान गई क्या? महिला दिवस पर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। काश उस वक्त आपने जो बातें कही थी उसे आप असल जिंदगी में अप्लाई कर पाती। मेरा मतलब ये नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे मैं समझ सकती हूँ। इनकी हिफाजत करना अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी। सैंडी। जी सर। एक्सक्यूज मी मैडम। रिया मैम, जी, आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ऑटोग्राफ? हमारे लिए नहीं, हमारे भतीजों के लिए। ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या ना, हमारे भतीजे आपके एसी, फैन, कूलर सब कुछ है, सब कुछ। श्योर, व्हाई नॉट। ये लीजिए। जी। और वैसे आप दोनों के भतीजों का नाम क्या है? मेरे भतीजे का नाम पंकज है। मेरे भतीजे का नाम फ्रेडी है। पंकज के लिए ना लॉट्स ऑफ लव लिखिएगा। हाँ श्योर। क्या हो रहा है? इनके भतीजों को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए था, तो बस वही कर रही थी। अच्छा, क्या नाम है आपके भतीजों का? अरे, आपके भतीजे का नाम पंकज है और आपके भतीजे का नाम फ्रेडी। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू। क्या चल रही है सर? हाँ? इनका आइडिया था सर। ये आजकल जमाना तो सेल्फी का है, ऑटोग्राफ लेके क्या कर रहे हो? ऐसा है क्या? सेल्फी लो सेल्फी। हाँ? आपकी रिया मैडम की अगली शूटिंग कब है और कहाँ है? सर कल ही है सर, कल वो एसजी स्टूडियो में। ओह क्या क्या हुआ? सर, जब से मीडिया में यह खबर फैली है कि रिया की जान को खतरा है, तब से उनका जीना मुश्किल हो गया। बारिश, म्यूजिक, एक्शन। कट। रिया, एनर्जी चाहिए और एक बार करेंगे, और एक बार करेंगे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओह गॉड, we'll try one more. कैमरा रोल, बारिश, म्यूजिक, एक्शन।
आखिरी शॉट था। आज हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई। सो बैकअप। हेलो 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 फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बैकअप जरूर हो गया, लेकिन अभी आप लोग जाइएगा मत। अभी एक सरप्राइज बाकी है। ठीक 15 मिनट के बाद हम लोग केक कटिंग सेरेमनी करेंगे रिया जी के बर्थडे की। वाह, एक्सक्यूज मी, नाइस शॉट रिया। अच्छा शूट था आपका। थैंक यू सो मच। सो सॉरी, आप लोग शूट पे बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, कोई नहीं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो या मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट सर। एक सेकेंड, मैं बस चेंज कर कर वापस आ जाऊं। आई जस्ट टेक 1 मिनट। या प्लीज प्लीज। थैंक यू। मम्मा, मैं बस 2 मिनट में चेंज कर कर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। रिया! रिया! क्या हुआ? रिया! क्या हुआ? रिया, रिया दरवाजा खोलो। प्लीज कुछ करिए। आप लोग पीछे हटिए। रिया! रिया, रिया क्या हुआ? क्या हुआ? रिया, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या किसी ने वीडियो भेजा? चलो पीछे जाओ। ये तो मेकअप रूम का वीडियो है। इसको तो मैसेज भी भेजा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर वक्त हर पल। मार डालेगा मुझे वो, मार डालेगा, मार डालेगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। आप लोग जरा बाहर जाइए प्लीज। प्लीज आप लोग बाहर आप इनको ले जाओ। चलिए चलिए। कमरे में कोई और भी था क्या? नहीं सर, कोई नहीं था अंदर, कोई नहीं दिखा मुझे, कोई भी नहीं था। हम बाहर खड़े थे तो ये वीडियो बनाया किसने? अंदर आने का तो यही एक दरवाजा है ना। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मार डालेगा वो मुझे। प्लीज सर, मुझे बता दीजिए। प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा। वीडियो में जो एंगल है उस तरफ से शूट किया जा रहा है। ये रहा कैमरा, एलोन 550 वायरलेस कैमरा। रेंज इसका 300 फीट है। 300 फीट मतलब वो जो कोई भी है वो यहाँ फिल्म के सेट पे ही है। एक मिनट मैं भी देखता हूँ। ये कैमरे के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ये बुके किसने दिया था? सर, इतने सारे गुलदस्ते हैं और किसी पर एक नाम नहीं लिखा है। मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग कुछ करिए, वो मुझे मार डालेगा वो मुझे। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, हम लोग देखते हैं। ना बेटा, तुम घबराओ मत। आप ठीक तो है मैडम? सैंडी, पार्टी अभी के अभी कैंसिल करवाओ, मुझे घर जाना है, जल्दी जाओ। ओके मैडम। दया, पता चला किस नंबर से वो वीडियो आया?
नहीं सर, शायद फिर से बर्नर फोन इस्तेमाल किया होगा उसने। वीडियो भेजते ही डिस्ट्रॉय कर दिया होगा फोन। कोई तो सुराग मिल जाता। वहां पर इतने सारे गुलदस्ते थे, कुछ भी नहीं मिला। सर ये सारे गुलदस्ते बाहर सेट पे ही पड़े थे। मेकअप रूम में जाने से पहले कोई भी उसमें कैमरा फिट कर सकता था। तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उस सेट पर, सबके नामों की लिस्ट बनाओ, एक भी नाम मिस नहीं होना चाहिए। सेट पे तो बहुत लोग थे सर। रिया का मैनेजर, उसका बॉडीगार्ड, सेट पे काम करने वाले लोग, कई सारे लोग थे सर। मतलब कोई भी कैमरा लगा सकता था। रिया भी तो कह रही थी कि उसको किसी पर भी विश्वास नहीं, उसके आसपास के लोगों पर भी नहीं, सबके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। सर मैं रिया के इस फैन के सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। दिखाओ ना उस पर। जी। सर ये देखिए, इसमें एक अजीब बात है। वो क्या? सर इस फैन के सारे कमेंट्स रिया के स्टेटस अपडेट करने के 1 मिनट के अंदर अंदर आए हैं। मतलब? सर जैसे ये देखिए, रिया ने ये स्टेटस सुबह 9 बजे अपडेट किया था, ये वाला दोपहर 3 बजे और ये वाला रात 2 बजे। और इस फैन ने तुरंत कमेंट किया था 1 मिनट के अंदर अंदर। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? सारे दिन इंटरनेट पे बैठा रहता है। ऐसा हो नहीं सकता। जब ये आदमी दूसरे शहर से यहाँ मुंबई आया होगा तो सारे रास्ते उसे इंटरनेट थोड़ी ना मिला होगा, तो तुरंत रिप्लाई कैसे कर सकता है वो? इस मैसेज में एक बहुत ही अजीब बात है सर। क्या सर? सर ये देखिए, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, पर यहाँ पे ये कुछ खराब लिखा है सर। ये यू आर के बजाय यूर लिखा हुआ है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड। और आगे ये अंग्रेजी ठीक ठाक है, यू आर माइन एंड ओनली माइन। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के पीछे 2-2 सरफिरे लोग लगे हैं? 2-2? तो उसकी जान को और भी खतरा है सर। ओहो, आज तो बहुत थक गए, है ना? बिल्कुल। क्या है ये? Tomorrow is your last day on earth. Oh my God! ये फिर से आ गया। रिया, oh God, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? वही जिसका डर था, एक और धमकी भरा नोट। नोट? बोल भी, सीसीटीवी कैमरा चेक करो जल्दी। सर ये कहाँ पे था ये? यहाँ नीचे जमीन पर। शायद दरवाजे से किसी ने नीचे से डाल दिया होगा। क्या हो रहा है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग कर क्या रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वो आप लोगों के नाक के नीचे मेरे मेकअप रूम में आ गया और अभी घर पे ये क्या हो रहा है? दीदी आप टेंशन मत लो, वो पकड़ा जाएगा। पता नहीं कब। बेटा ये लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तो धीरज रखो। मम्मा मैं कैसे धीरज रखूं? वो मुझे मार डालेगा। आप लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं? प्लीज मुझे बता दो। सर ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे पे बुलेट होल है। अरे आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? अगर रिया को कुछ हो गया तो? आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। हम में से एक ऑफिसर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे। इनको ऊपर लेके जाओ। आइए। चलो बेटा चलो। विघ्नेश सर, मुझे सीसीटीवी की फुटेज चेक करनी है, शायद गोली लगने से पहले कुछ मिल जाए। सर आइए। दरवाजे के नीचे इतना गैप तो है ही नहीं कि ये नोट अंदर डाला जा सके। मतलब ये नोट घर के अंदर पहले ही मौजूद था। सर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये नोट दरवाजे के नीचे से नहीं जाएंगे? सर मैंने एक नहीं 4-5 बार कोशिश की सर। उस दरवाजे के नीचे से ये नोट डालना इम्पॉसिबल है सर। सर लगता है ये घर का ही कोई करीबी आदमी है। हाँ अभिजीत सर, हमने घर की तलाशी ली तो वहां पे एक बुक शेल्फ मिला सर, तो उसमें एक मैगजीन मिला।
ये देखिए, उस फैन ने इस मैगजीन के अक्षरों को काट के ये नोट बनाया है। सर अगर ये कोई बाहर वाला है तो जिस फुर्सत से उसने घर में घुस के ये सब किया है, ये तो किसी साइकोपैथ का काम है। और अगर कोई घर वाला है, घर के अंदर का, तो फिर रिया की जान को तो बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर एक काम करो, इस रिया के घर में रहने वाले उसके सारे के सारे रिश्तेदार, वॉचमैन, कुक, सिक्योरिटी वाला, नौकर, जो कोई भी हो, सबके बारे में पता लगाओ। देखो वो कहां कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, इनके फोन रिकॉर्ड भी चेक करो। एक एक की पूरी कुंडली निकालो, पूरी की पूरी कुंडली निकालो। हटिए आप लोग प्लीज, हटिए आप लोग, हटिए आप लोग, हटिए हटिए आप लोग प्लीज। तो बताइए, हम लोग कब से मैडम जरा ऑटोग्राफ के साथ में डेट भी लिख दीजिए ना, क्या पता ये आपका आखिरी ऑटोग्राफ हो। क्या क्या बोला तूने? हटिए आप लोग, पीछे हटिए प्लीज। प्लीज मैम एक सेल्फी। मैम प्लीज, मैम प्लीज रुकिए रुकिए, बाहर रुकिए प्लीज। हाय रिया जी, कुछ तो बताइए, गुड इवनिंग। कब से वेट कर रहे हैं। आई एम प्रोड्यूसर अरोरा। रिया जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली फिल्म आप साइन करें। देखिए मैंने आज तक जितनी फिल्में की है ना, सभी सुपरहिट रही हैं, और मैं चाहता हूँ प्लीज मेरी ये फिल्म आप ही कर लें। सर साहब प्लीज आप अपॉइंटमेंट लेकर कहिए, अभी रिया जी के पास नई फिल्म के लिए कोई डेट्स नहीं। प्लीज सैंडी भाई, मेरे पिक्चर का पैचवर्क अभी बाकी है, किसी को डेट मत देना आप अभी। नहीं मिलेगा। देखिए प्लीज प्लीज, उनके पास कोई डेट्स नहीं है अगली फिल्म करने के लिए। आप आइए इधर, इधर आइए। अरे सर प्लीज आप इधर आइए, सुन लीजिए। हाँ मैं समझा, आप इधर आइए। देखा सब, दुनिया कितनी मतलबी है। जैसे मेरी जान खतरे में पड़ी, हर कोई मेरे साथ काम करने के लिए मरे जा रहा है। अब हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। यू कह रहे हो? देखिए प्रोड्यूसर साहब, अब रिया जी पुराने रेट पे काम नहीं करेंगे, अब उनका रेट डबल हो गया। आपको मंजूर है तो बोलिए। ऐसा मत करो यार, इतना पैसा तो हीरो भी नहीं लेता। देखिए रिया जी को किसी हीरो की जरूरत नहीं है, उनके अपने दम पर उनको ओपनिंग मिल जाती है। अब आपको परवड़ता है तो बोलो। प्लीज यार मेरी बात को समझो यार। देखिए आप, हेलो, नहीं देखिए उनके पास डेट नहीं है, आप ओपनिंग नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर सभी घर वालों के फोन रिकॉर्ड चेक किया। ये राजीव के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर है जो हमारा सस्पेक्ट हो सकता है। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर पोलरिस पब्लिसिटी के सीईओ विकास कुमार का। पिछले कुछ हफ्तों में कई कॉल्स किए हैं इस राजीव ने विकास को। 13 तारीख को भी किया है सर, जिस दिन रिया को वो गुड़िया दी गई थी। हाँ, 13 तारीख को पोलारिस पब्लिसिटी के सीईओ विकास को राजीव का फोन। मतलब ये कोई सरफिरा फैन नहीं। यानी राजीव ने ये सब रिया को झूठी पब्लिसिटी दिलाने के लिए किया ताकि उसे कुछ और फिल्में मिल सके। हाँ, और अगर ये राजीव हमारा इस्तेमाल कर रहा है रिया को फायदा पहुंचाने के लिए, तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि सीआईडी के साथ पंगा लेना कितना खतरनाक होता है। विकास, तुझे कितनी बार बोला मुझे कॉल मत करना, अब ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो मुझे मिलने बुलाया? हमारे कहने पर बुलाया इसने तुम्हें। विकास पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, समझे? सर आप यहाँ क्यों? हमें देख के डर गए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आजकल पब्लिसिटी का जमाना है, और सर अगर सीआईडी को पब्लिसिटी की जरूरत है तो विकास से अच्छा और कौन हो सकता है? क्यों विकास? वैसे भी सीआईडी अपने फर्ज के लिए बहुत मशहूर है। ना तो हमें फेक पब्लिसिटी की आदत है और ना ही जरूरत। फेक पब्लिसिटी? हाँ, फेक पब्लिसिटी, नकली पब्लिसिटी जो तुमने रिया के लिए की और फिल्में मिलने के लिए, है ना? क्या करता, सीआईडी से पंगा लेके जेल चला जाता। अब
सच यही बताओ कि मिस्टर राजीव या ब्यूरो लेके चले? सर, रिया के पास काम नहीं था। उसकी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और वो घर बैठी हुई थी और मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई सर। इसलिए मैंने विकास से मदद मांगी और सर उसने अपना ये तेज दिमाग लगाकर ये सारा प्लान रचा। सब मेरे वर्कर्स सारे शहरों में फैले हुए हैं, तो इसलिए मैंने खुद ही अलग अलग शहरों से अपने वर्कर्स से कॉल करवाया, जिससे लोगों को लगे कि वो फैन दिन पर दिन रिया के नजदीक आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। एक तरीके से हमारा अंदाजा सही था। बहुत से लोग रिया के पीछे पड़े थे, है ना? या यूं कहें पूरी की पूरी पीआर टीम। और वो गुड़िया वाला आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ सर, यहाँ तक कि आप लोगों को बुलाने का भी आइडिया हमारा था। मगर देखिए ना सर, आज रिया के पास इतनी फिल्में हैं। सर मैंने अपनी बहन की मदद की, इसमें क्या गलत किया सर? चुप! हमें पूछो गलत क्या है? हमारा कीमती वक्त बर्बाद किया है तुमने। यही वक्त हम किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तैयारी करो जेल चलने की। जेल जाने से पहले तुम खुद अपने मुंह से अपनी ये घटिया हरकत के बारे में बताओगे रिया को, समझे? सर रिया को बताने की क्या जरूरत है? सर सबसे पहले तो ये सारा आइडिया उसी को सुझा था। तो ये सब रिया का आइडिया था? मतलब रिया शामिल थी इस सब? तब रिया ने हमसे झूठ बोला। रिया। हेलो सर। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं लेंस पहन के बहुत तंग आ गई हूँ। आप मेरा लेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं? ठीक है, पहले हम आपकी आंखों का टेस्ट कर लेते हैं। ओके। देखिए, पढ़िए। जी। LIGHTS लाइट्स। CAMERA कैमरा। ACTION लाइट्स कैमरा एक्शन। ये क्या मजाक लगा कर रखा है डॉक्टर साहब आपने? फिल्मी दुनिया का दस्तूर है रिया, लाइट्स कैमरा एक्शन। रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है। और लास्ट में कट। माय गॉड! रिया? रिया? She's dead. My God! Oh no! कौन आप लोग? सर मैं डॉक्टर हूँ और ये रिसेप्शनिस्ट है। कैसे हुआ ये? कैसे किया? पता नहीं सर, कोई अचानक मेरे ऊपर पीछे से झपटा और फिर बेहोश करके हमें बांध दिया सर। कौन? यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? जी हाँ, यहाँ से सर। तुम ठीक तो हो? ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरी बहन कैसे मर सकती है? ये सब तो एक झूठा खेल है सर। कभी कभी एक झूठ भी सच को भयानक सपना बना देता है। शायद तुम्हारे उस झूठे पीआर वाले आर्टिकल को पढ़ के किसी सिरफिरे का दिमाग घूम गया और उसने सच में रिया की जान ले ली। सॉरी सर, मेरे करियर में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ सर। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ हो जाएगा तो सारी नकली स्टोरीज में कभी नहीं छापता सर। छापना भी नहीं चाहिए। तुम लोग जनता के विश्वास के साथ खेलते हो और वो तुम्हारे झूठ को भी सच मान लेते हैं। राजीव, बोल क्यों किया तूने ऐसा? बोल, ताकि रिया को और पैसे मिल सके, और फिल्में मिल सके। क्या करेगा इन पैसों का पता? क्या करेगा जब मेरी बेटी नहीं रही? बोल, बोलो। विकास एक बात बताओ सब, रिया को जो धमकी भरे नोट्स गए थे, लेटर्स गए थे,
मैसेजेस गए थे, फोटोग्राफ गए थे, तो सारे के सारे तुम्हारे ही ऑफिस से निकले थे? हाँ सर। सर लेकिन ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता सर, इसके लिए मुझे सारे मैसेजेस दोबारा चेक करने पड़ेंगे सर। सब मेरी गलती है सर। सर मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मैं अपनी बहन की मौत का बोझ लेके नहीं जी सकता। अब तुम्हारी यही सजा है, जिंदगी भर अपनी बहन की मौत का बोझ अपने सीने में रख के जियोगे तुम। हाँ समझ गए, ठीक है। हाँ समझ गए। तू कह रहा था कोई ऐसा सबूत मिला जिससे खूनी पकड़ में आ जाएगा, क्या सबूत है बता? बस उन सभी धमकी भरी चिट्ठी और नोट्स में से आखिरकार मैंने खूनी की भेजी हुई चिट्ठी ढूंढे निकाली। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते सर कि ये चिट्ठी असली खूनी ने भेजी है, पीआर कंपनी ने नहीं? इसलिए दया, क्योंकि सिर्फ इसी चिट्ठी को प्रिंटर पेपर पे प्रिंट किया गया है और किसी भी चिट्ठी में प्रिंटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके सर, ये मान लेते हैं कि ये चिट्ठी खूनी ने भेजी है, पर इस चिट्ठी से खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? कैसे पकड़ सकते? एक काम करो, जरा इस चिट्ठी को गौर से देखो। जान दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं। एक मिनट भाई साहब, मैंने आपको चिट्ठी पढ़ने को थोड़े बोला है, मैंने कहा चिट्ठी को गौर से देखो। तो देखो। अच्छा, देखने में तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, ऐसे नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा मैं बताता हूं, आइए। ये बिंदु, ये बिंदु बहुत काम की चीज है। किसी भी प्रिंटर से जब कोई प्रिंट आउट निकलता है तो उस पेपर पर ये बिंदु आ जाती है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज ये पता लगा लेती हैं कि ये प्रिंट आउट कब निकला और किस प्रिंटर से निकला। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं शहर के किसी भी साइबर कैफे से एक प्रिंट आउट लेके आता हूं तो आप देख के बता सकते हैं कि वो प्रिंट आउट किस प्रिंटर से निकला है? मैं नहीं दया, ये बिंदु बता सकता है। तो बता, क्या बताता है ये बिंदु? ये प्रिंटर है Asus और इसका सीरियल नंबर है 32234 DYR6 और इसका प्रिंटिंग टाइम है 10:19। तो फिर इस Asus प्रिंटर सीरियल नंबर 32234 DYR6 के मालिक से मिलते हैं। वो दीपक के सारे डेटा ब्लॉक कर देना, ठीक है? कैसे गिरीश? ओके, थैंक यू, अपन बाद में बात करते हैं। अरे आप लोग यहाँ, वो रिया के खूनी का कुछ पता चला? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, इसलिए तो आए हैं हम लोग यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। गिरीश जी, आपके पास प्रिंटर है ना? हाँ जी है मेरे पास प्रिंटर। आपको कुछ प्रिंट आउट निकालना है? जरा देख सकते हैं? Asus प्रिंटर सीरियल नंबर 32234 DYR6, बिल्कुल वैसा ही जैसे डॉक्टर साळुंखे ने बताया था। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। जब जेल में बैठ के चक्की पीसेगा और फांसी के ऑर्डर का इंतजार करेगा ना, तब शायद बात समझ में आएगी। जेल? मैं क्यों जाऊंगा जेल साहब? रिया को क्यों मारा? व्हाट नॉनसेंस, मैंने रिया को नहीं मारा। ये चिट्ठी तुमने भेजी है ना रिया को? अरे सर, मैं ऐसी चिट्ठी क्यों भेजूंगा? पब्लिसिटी के लिए, और क्या? मेरी पिक्चर को तो वैसे भी पब्लिसिटी मिल रही थी साहब। मैंने उसको दूसरी पिक्चर के लिए भी साइन किया था और साइनिंग अमाउंट भी दिया था। भला मैं मेरा साइनिंग अमाउंट क्यों डूबने दूं? इसमें मेरा क्या फायदा है? ये चिट्ठी तुम्हारे प्रिंटर से आई है। अरे मेरा तो प्रिंटर कई लोग इस्तेमाल करते हैं सर। इस प्रिंटर में ये हिस्ट्री बटन है सर। अभी पता चल जाएगा 17 तारीख को 10:19 पे ये प्रिंट ऑर्डर किसने दिया था। हाँ सर, ये प्रिंट ऑर्डर तो किसी फोन से दिया गया है। फोन का नाम है RLK908। ओह माय गॉड, ये तो उसका फोन है। गिरीश जी, आपने मुझे इस वक्त यहां क्यों बुलाया? हमारे कहने पर
सीआईडी? हाँ, तुम्हें ससुराल लेने आए हैं हम रिया के खून के जुर्म में। हाँ? फिल्म का क्लाइमैक्स अधूरा छोड़ के कहां भाग रहे हो डायरेक्टर साहब? हाँ? रिया ने अपनी जिंदगी में जितनी भी सफलता हासिल की सिर्फ मेरी वजह से की, और जब वो सफल हो गई तो सातवें आसमान पर उड़ने लगी। वो अपनी अगली फिल्म किसी और डायरेक्टर के साथ करना चाहती थी। रिया के कहने पर ही मैंने दूसरे डायरेक्टर को साइन किया था, क्योंकि वो अभय को बहुत ही बेकार डायरेक्टर मानती थी, क्योंकि उसकी कुछ पिछली फिल्में अभय की वजह से पीटी थी। बकवास है, ये सब बकवास है। उसकी फिल्में इसलिए पिटी क्योंकि वो एक घटिया एक्ट्रेस थी। ना तो उसमें कोई टैलेंट था और ना ही दिमाग। यहां तक कि पब्लिसिटी का आइडिया भी उसे मैंने ही दिया था। और जब वो फेमस हो गई तो सबसे पहले उसने मेरे ही पेट पर लात मारने की कोशिश की। और उस सरफिरे फैन वाला आइडिया तुमने दिया था रिया को? हाँ, मेरा ही था। और जब उसने मुझसे गद्दारी की तो मैंने इस आइडिया को सच्चाई में बदल दिया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और लास्ट में कट। वाह भाई जी वाह, बहुत खूब। अभय जी, अगर यही दिमाग और यही जुनून एक अच्छी फिल्म बनाने में लगाते ना तो तुम्हारे पीछे अवार्ड और तारीफों की लाइन लग जाती। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिस जुर्म की राह पर तुम निकल पड़े हो ना, उस राह पर तुम्हें मिलेगा सिर्फ फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। बाला 2 दिन बाद फ्लाइट से आ रहा है, तो अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। हाँ, जुबान का पक्का निकला ही। मैं चाहता हूं कि ये केस तुम दोबारा खुलवाओ और ये साबित करो कि यह खुदकुशी नहीं, खून है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं एसीपी कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा सरेंडर करने। ठीक है सर, इस बाला को एयरपोर्ट से ले लेते हैं कस्टडी में। नहीं दे, बाला को अपनी बेटी कीर्ति का अंतिम संस्कार तो करने दो। बाला की जान को खतरा है। देखो, आज तक हमने आई केस से रिलेटेड किसी भी मुजरिम को पकड़ा है, या तो उस मुजरिम का खून हुआ है या फिर मुजरिम ने खुदकुशी की है। और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे इस धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। सर ये तो मर गया। बाला हमारे लिए बहुत ही कीमती मोहरा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ? सर, कावली रोड पे एक आदमी को किसी ने गोली मार दी है। सर, मरने वाले का नाम आकाश कुमार था। ये आज कोई बहुत बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाने वाला था, जिसके बारे में काफी चर्चा है।
ड्राइवर आप हो ना? यस सर। ये सब जब हुआ तो गाड़ी मोशन में थी, चल रही? यही सर कुछ 70-80 की स्पीड पर चल रही होगी और ये आकाश जी की बड़ी गाड़ है। तो जैसे ही शीशा टूटने की इन्होंने आवाज सुनी तो मुझे ब्रेक मारने को कहा और मैंने ब्रेक लगा दिया सर। जब गोली चली तो आसपास किसी को देखा था क्या? नहीं सर, यहाँ दूर तक कोई नहीं था सर। गोली सीधा छाती पे, परफेक्ट टाइम। गोली आर पार हो गई सर, पीछे एग्जिट रूम। 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए टारगेट पे गोली चलाना, वो भी सीधे छाती पे है तो बहुत मुश्किल सर, किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। ड्राइवर का कहना है जैसे ही कांच टूटा उसने ब्रेक मारी है यहाँ से, फिर गाड़ी स्किड हो गई। सर ब्रेक्स उसने यहाँ मारी, मतलब जब गोली लगी तो गाड़ी पीछे हो गई। यानी जब आकाश को गोली लगी तब उसकी गाड़ी यहाँ पर होगी और वो पीछे वाली सीट पे बैठा था, मतलब ऐसे। सर गाड़ी के लेफ्ट साइड के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है, मतलब खूनी ने गोली वहीं से चलाई होगी, लेफ्ट साइड से। जो एग्जिट वुंड है वो एंट्री वुंड के नीचे है, तो एंगल के हिसाब से गोली काफी हाइट से चली होगी। ये पीछे बड़े बड़े झाड़ हैं, शायद वहीं कहीं बैठकर उसने गोली चलाई होगी। रेडी? हाँ। तुम यहीं रुको, आकाश जी की पोजीशन लेना। यहां से तो क्लियर शॉट नहीं है, लगता है और ऊपर होगा। क्या कर रहे हो? संभालो। कहाँ जा कहाँ रहे हो? सर ये अरे यार इसमें ना डाल है ना कुछ है, यहाँ पे कहाँ चढ़ा होगा? हाँ सर। पंकज यहाँ पे ट्राई करो, संभाल के चलो। पेड़ी दिख रहा है ऐसे? हाँ सर, फेडी से दिख रहे हैं। इधर लाइट मार के देखो। हाँ सर, वो आकाश के जैसा पोजीशन ले लो। सर क्लियर शॉट, पोजीशन ठीक है, एकदम परफेक्ट है सर। सर स्नाइपर गन का शेल, ये देखिए। तो मतलब खूनी किसी पेड़ पे उस गाड़ी का इंतजार कर रहा था, जैसे ही अशोक सामने आया बुलेट चला दी। सर ये खूनी की नजर तो बहुत तेज है। नहीं पूर्वी, ये देखो साफ सुथरा है, आजकल में गिरा है यहाँ पे, शायद खूनी का ही होगा। अरे सर मैं नीचे आ जाऊं? हाँ तो वहां क्या करोगे, आ जाओ। हमारा खूनी एक्सपर्ट स्नाइपर जरूर है, पर लगता है कई साल से ये काम कर रहा है। निशाना लगाते लगाते आंखें धुंधली हो गई, तो आंख साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। क्या है सर ये? फ्रेश कॉन्टैक्ट, आंखों में डालने वाला ये लुब्रिकेंट, ताकि दूर तक दिखाई दे। फ्रेश कॉन्टैक्ट, अब यही हमें पहुंचाएगा खूनी तक। सर हाँ फ्रेडी, हमने उस आई ड्रॉप की बोतल के बैच नंबर को ट्रेस किया। फिर क्या पता चला? उस बैच के आई ड्रॉप्स खार के 3 मेडिकल स्टोर्स में सप्लाई हुए थे। मेडिकल स्टोर से हमें उन लोगों की लिस्ट मिल गई है जिन्होंने वो आई ड्रॉप्स खरीदे थे। गुड। सर 45 ऐसे लोग हैं, लेकिन एक कस्टमर अलग है। नितिन? यस सर, नितिन, एक्स ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस, और सर वो एक्सपर्ट स्नाइपर भी रह चुका है। और ये फ्रेश कॉन्टैक्ट आई ड्रॉप भी यूज करता है सर, यही हो सकता है सर हमारा आदमी। नितिन स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, एक्सपर्ट स्नाइपर, और उसके आई ड्रॉप्स क्राइम सीन पर मिलते हैं।
अभिजीत, स्नाइपर का है। अरे ये क्या? कौन है आप लोग? ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर आ गए? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्यों? बात क्या है? आज सुबह कावली रोड पे आकाश नाम के एक आदमी का किसी ने गोली मार के खून कर दिया। लेकिन मेरा क्या लेना देना इससे? वो गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी और एक खूनी ने स्नाइपर गन से परफेक्ट एम करके गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी को मार दिया। और स्नाइपर गन आपके पास भी है। और आप लोगों को लगता है कि उस आदमी को मैंने मारा है? ये किसी एक्सपर्ट का काम है और तुम एक ट्रेन स्नाइपर भी हो। ट्रेन स्नाइपर तो और भी बहुत लोग हैं, मेरे भैया अकेले नहीं है। काजल, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग ये वाला आई ड्रॉप यूज करते हैं? ये हमें वही मिला जहां से खूनी ने गोली चलाई थी। ये आई ड्रॉप उसी बैच का है जिस बैच का आई ड्रॉप आपने खरीदा था खार के एक मेडिकल स्टोर से। अब आप कहोगे कि ये आई ड्रॉप आपका नहीं है। मैं ये आई ड्रॉप्स यूज करता हूं, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया ऑफिसर। मैं तो पूरे दिन से घर पे ही था। देखो नितिन, गोली का शेल हमें मिल चुका है, यहाँ पे राइफल है, तुम जानते हो आसानी से मैच किया जा सकता है। और अगर ये तुम्हारा आई ड्रॉप नहीं है तो तुम्हारा आई ड्रॉप तुम्हारे पास होना चाहिए। हम देख सकते हो? सर वी कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए मैम, ओह नो, ये सच है, ये सब मैं ही कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कैसे। शायद मैं पागल हो रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत घुस गया है मेरे अंदर, और इस भूत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है मेरे पास। देखिए मैम, संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूं ये सही समय नहीं है बात करने का, पर हमें आपको कुछ बताना है। ये सुसाइड नोट? क्या कहना चाह रहा था ये नितिन, कुछ बता सकती हैं? सर पता नहीं उनको क्या हो रहा था, उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी, वो चीजें भूलने लगे थे। भैया कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहे थे, उनकी आंखों में जलन होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने आई ड्रॉप्स लेना शुरू कर दिया था। और सर आज सुबह जब वो न्यूज देख रहे थे तब अभी अभी खबर आई कि आज सुबह जाने माने बिजनेसमैन आकाश कुमार की हत्या कर दी। उनकी कार कावली रोड से जा रही थी कि अचानक उनकी चाय पियोगे? एक गोली लग गई। भैया हैरत की बात यह है कि गोली काफी दूर से चली थी, एक लॉन्ग डिस्टेंस राइफल से। 100 मीटर्स, हवा की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, एंगल ऑफ ट्रेजेक्ट्री 65 डिग्रीज। भैया आप तो ऐसी डिटेल्स बता रहे हो जैसे उस वक्त आप वहां पे मौजूद थे। शायद मैं था वहां पे। नितिन ने काजल से एकदम सही कहा, वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था और आकाश का खून उसी ने किया। लेकिन वो हमसे बार बार यही कह रहा था कि खून उसने नहीं किया, वो घर पर ही था। नहीं था दया वो घर पर, उसके जूतों पर जो मिट्टी लगी हुई है वो उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी है जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत, वो शैल, गोली का वो शैल जो नितिन की गन से ही चलाया गया है। तो जब हमने उसे वो आई ड्रॉप दिखाया तो वो उसे यकीन हो गया था कि खून उसे नहीं किया है, मगर डर के मारे उसने हमसे झूठ बोला है। लेकिन सच बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, अंदर जाकर उसने अपने आप को गोली मार दी। सालूं के साथ खून करके कोई भूल कैसे सकता है कि उसने खून किया है? वही तो, आकाश की गाड़ी कहां से जाने वाली है, कहां पर बैठकर उसकी गाड़ी का इंतजार करना है और कहां से आकाश पर गोली चलानी है, ये सारा प्लान कर लिया। और फिर उसके मुताबिक उसने आकाश पर गोली भी चलाई और वहां से निकल गया। ये सब कैसे भूल सकता है कोई?
बस हो सकता है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। हाँ सर, शायद उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और उसे नींद की प्रॉब्लम है। या देख, PTSD में मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई भूल गया कि उसने खून किया है। तूने सुना? नहीं। हो सकता है सर भूला ना हो, किसी ने जबरदस्ती उसकी याददाश्त मिटा दी हो। मतलब हिप्नोसिस या फिर माइंड कंट्रोल या फिर कुछ और? हाँ सर, कोई ऐसी बात है इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? क्यों संकेत, हो सकता है? बॉस मैं इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज। एक काम करता हूं, मैं नितिन के विसरा का अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करता हूं, फिर बताऊं। ये क्या होता है सर, विसरा? पंकज, अंदर की अंगों को अच्छी तरह से चेक करना। कई बार बाहरी तौर पर चीजों का पता नहीं लगता है, लेकिन अंदर के अंग, किसी भी इंसान के अंदर के ऑर्गन्स सही सही बात बता देते हैं। बस देखे तो सही, आखिर कौन सा भूत था जो इसके अंदर घुस करके बैठ गया। लीजिए, पकड़िए, 3 बार परिक्रमा कीजिए। ओम देवताभ्य योगिभ्य सर्वदेव। बहुत प्यार करते थे काजल अपने भाई से। मुखाग्नि हम देवम सर्वर। एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं थी नितिन की बॉडी के लिए। हाँ, इसीलिए तो सारों के सामने बॉडी हैंडओवर कर दी। लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन पे काम कर रहे हैं। पता तो चले कि नितिन जैसा समझदार आदमी अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया? इस काजल की इच्छा थी कि नितिन का अंतिम संस्कार वो खुद करे। इनके अलावा नितिन का इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। चलाना यार, किधर है? अरे अभिजीत, कहाँ हो तुम? मैं बस अभी घर पहुंचा हूं। अरे यार, ये मतलब ये लिफ्ट आएगी तो घर जाऊंगा यार। यहाँ वेट कर रहा हूँ बस। लिफ्ट का? हेलो अभिजीत, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है? नहीं मुझे क्या हुआ, मैं लिफ्ट आ गई। वो क्या था कि लिफ्ट का वेट कर रहा था तो उसके लिए थोड़ा। अरे यार, ये लिफ्ट। हेलो हेलो। हाँ हेलो अभिजीत, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मैं लिफ्ट के अंदर आ गया हूँ तो शायद सिग्नल का। हेलो 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 दया, शट ये फोन है कि? हेलो हाँ दया, वो आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ क्यों? नहीं तुम कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? चिल्ला रहा हूँ मैं? हाँ वो अरे वो सॉरी यार, वो नहीं अभिजीत, काफी चिड़े हुए लग रहे हो। ऐसे खराब मूड में कभी देखा नहीं तुम। थोड़ा परेशान हूँ। ये
आंख में जलन हो रही है, पता नहीं कब से ये, उसके चक्कर में थोड़ा सा परेशान हो गया था। अभी घर पहुंच गया हूं। लगता है बुखार आने वाला है। मैं आराम करता हूँ यार। बुखार है? कोई प्रॉब्लम है तो मैं आता हूँ अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करना मुझे, ठीक है? मैं बताता हूँ। हाँ, आइए। अब जी सर, कैसे हो राहुल? मैं बहुत ठीक हूँ। ये मिस्टर एंड मिसेस कुमार और आपके नए पड़ोसी। नमस्ते। और जो ये फ्लैट देख रहे हैं आप, वो इन्होंने ही रेंट पे लिया है। अच्छा, तो कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो बोलिएगा आप। हैं? जी बिल्कुल। जी। यार पंकज, ऐसी रात में गरम गरम वड़ा पाव खाने का मजा ही कुछ और है। ये तीसरा वड़ा पाव है, ज्यादा मत खाओ। घर पे आपके वाइफ ने खाना बनाया होगा, सर चिल्लाएगी ना आप पे। तुझे क्या लगता है मैं अपनी वाइफ से डरता हूँ? नहीं डरते, आप तो मैन। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ से डरता हूँ तो तेरी सोच सही है। अरे अभिजीत सर की गाड़ी है ना? अभिजीत सर, अभिजीत सर, अरे बैठने तो दो। अच्छा आजा। अभिजीत सर रुको। अरे अभिजीत सर, अभिजीत सर। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट है सर। एक्सीडेंट? कब? कैसे हो गया ये? सर, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? नींद में हो क्या? सर। हाँ पूर्वी। सर, अभिजीत सर के गाड़ी पे राइट साइड पे स्क्रैचेस है सर। देखा सर, मैं कह रहा था ना, अभिजीत सर की गाड़ी ने हमें ठोकर मारी है। कैसे हो गया? सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? आपने कल रात अपनी गाड़ी से हमें ठोकर मारी है। पता नहीं क्या हो रहा है सर, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो कैसे? अभिजीत, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कल फोन पे भी तुम बोल रहे थे कि बुखार जैसा कुछ लग रहा है। बुखार? हाँ वो यार, मुझे लगता है वो नितिन का भूत मेरे अंदर घुस गया यार।
ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं सर, वो जब से वो नितिन के अंतिम संस्कार से लौटा हूं, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है सर। मतलब नींद नहीं आना, थकान, आंखों में जलन और इरिटेशन, वो सब? हाँ, वो बीच बीच में याददाश्त का मिट जाना। मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मैंने रात में कब गाड़ी निकाली, मैं कब बाहर गया और कब तुम लोगों के साथ वो एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे नितिन के साथ हो रहा था। उसको भी याद नहीं था कि उसने आकाश को मारा है। अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे अपने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता सर। मैं कब क्या कर दूं, मुझे सच में कुछ पता नहीं। मैं मतलब मेरे साथ जो हो रहा है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा बाहर रहना ठीक नहीं है सर। आप प्लीज सर, प्लीज आप मुझे कुछ भी करने से रोको सर, प्लीज। तुम लोग मुझे किसी रूम में बंद कर दो ना, मुझे लॉक कर दो। सर, बात कर रहे हो तुम अभिजीत? क्या हम तुम्हें किसी कमरे में बंद करके रख दे? सर, हम लोग सर पे ना एक कैमरा लगा देते हैं सर। क्या? हाँ सर एक लेटेस्ट फ्लाई कैम जिसे हम शर्ट या जैकेट पे लगा सकते हैं और उसकी सारी फुटेज ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे अपलोड होती रहती है और हम उसे कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। वैसा ही करते हैं अभिजीत। तुम्हें कैमरा फिट कर सकोगे खुद अपनी कपड़ों पर? हाँ, क्यों नहीं, वो हो जाएगा। कैमरा 24 घंटे चालू रहना चाहिए। हमें पता चल जाएगा, तुम्हें मॉनिटर कर सकेंगे। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ हुआ नहीं है अभिजीत। कम ऑन, ये स्ट्रॉन्ग मैन। थैंक यू सर। आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर देना। अरे सर, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया। सॉरी मत बोलो। नहीं। लगता है सो गया। तुम लोग नहीं जाओ। आप चाय? थैंक यू सो मच। इसकी बहुत जरूरत थी। अरे यार, मेरी वजह से तुम्हें वॉचमैन बनना पड़ा। तुम भी आराम कर लो ना फिर। अरे नहीं यार, आज तो आराम होने वाला नहीं है। वो बाला, वो आज मुंबई आ रहा है। एयरपोर्ट जाना है उसे लेने के लिए। पांच मिनट में हम लोग शमशान पहुंच जाएंगे। पूर्वी, उनको फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग आ रहे हैं। सर।
सर, बस सिक्योरिटी रेडी, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू प्लान। क्या लगता है आप लोगों को, ये सब सिक्योरिटी की प्लानिंग वगैरह करके आप लोग बचा लेंगे मुझे? आई की प्लानिंग आपसे 10 कदम आगे है। वो किसी भी हद तक जा सकता है मुझे मारने के लिए, और वो करेगा। हम भी तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुमने अपना वादा पूरा किया है, अब हमारी बारी है। ओए कहां भागे जा रहा है? तुम्हारे पास तो जा रहा था मैं। क्यों? तुमको ये बताने के लिए कि नितिन के साथ क्या हुआ था जो अब अभिजीत के साथ भी हो रहा है। क्या हुआ सर? दोनों को एक ऐसा ड्रग दिया गया था जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से काबू में ले लेता है और उसे कठपुतली बना देता है, जो आपका हर ऑर्डर मानेगी। आप जो बोलेंगे वो करेगी। खून भी? हाँ, खून, किडनैपिंग, कुछ भी, एनीथिंग। कौन सा ड्रग है ये? क्या है ये? बस ये सफेद और पीले फूल में से मिलता है, और ये फूल कोलंबिया में पाया जाता है। वहां के लोग इसे डेविल्स ब्रेथ कहते हैं। यार मैंने ऐसे किसी ड्रग का नाम नहीं सुना। सर, ये ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, मुश्किल से पाया जाता है ये ड्रग। लेकिन मुझे मिला बॉस, नितिन की बॉडी में से ये ड्रग मिला। बस किसी न किसी को कहीं ना कहीं से तो ये ड्रग मिला है जो वो नितिन पर इस्तेमाल कर रहा है। और अब अभिजीत पर इस्तेमाल कर रहा है। सर, मगर अगर कोई ड्रग यूज करता है किसी पे तो उसे पता तो चलेगा। अभिजीत सर की बॉडी में ये ड्रग आया कहां से? नहीं पता चलेगा बॉस। ये पाउडर जैसा होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं होती। बस ऐसे सामने वाले की तरफ करके उड़ाओ, बस 1 मिनट में सब कुछ खत्म। कौन? पता लगाना पड़ेगा है कौन ये जिसे ये ड्रग मिला है और जिसने नितिन और अभिजीत के चेहरे पर उड़ाया। ये जरूर अभिजीत से कोई बड़ा जुर्म करवाएगा। अरे आप, कुछ काम था? अभिजीत फोन उठाओ यार। कब से लैंडलाइन पे फोन कर रहा हूं सर, फोन ही नहीं उठा रहे। बॉडी कैम चेक करो, शायद पता चलेगा वो कहां पर है। देखो जरा। सर, ये तो गाड़ी चला रहे। गाड़ी चला रहा है? कहां जा रहा है ये? चलिए अंतिम दर्शन कर लीजिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। My God! हाँ सर। हेलो दया। अभिजीत शमशान घाट की तरफ आ रहा है। तुम कहाँ हो? सर मैं स्मशान में ही हूँ, पर अभिजीत यहाँ क्यों आ रहा है? दया, अभिजीत बाला को मारने आ रहा है। क्या? अभिजीत को भी वही ड्रग दिया गया है जो नितिन को दिया गया था। दया, अभिजीत को किसी भी हालत में रोको, उसे रोकना पड़ेगा। बाला हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए,
बाला को कुछ नहीं होगा। पंकज, पूरा फुटेज रिवाइंड करो। हो सकता है जिसने भी ड्रग दिया है अभिजीत को वो होगा इस फुटेज में। जन्मांतर कृतानि च। बाला की जान को खतरा है, ये सही कह रहा था। लेकिन यहाँ तो सब हमारे लोग हैं, कौन मारेगा उसे? अभिजीत। क्या? जो ड्रग नितिन को दिया गया था, किसी ने वही ड्रग अभिजीत को भी दे दिया और इस बाला को मारने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। ये अभिजीत किसी भी वक्त यहाँ पे आता होगा। अब क्या सर? अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अभिजीत को किसी भी हाल में बाला के नजदीक नहीं आना है। और अभिजीत कंट्रोल में अगर नहीं आता है तो शूट हिम। पॉज करो। अब ठीक है। सर, मैंने इससे पहले कहीं देखा सर। कौन है ये? कहां पर देखा इसे? हाँ सर। आया अभिजीत? नहीं सर, अभी तक तो अभिजीत नहीं आया यहाँ पे। सर, अभिजीत आ गया। रुक जाओ अभिजीत। अभिजीत नहीं। नितिन की बहन को वो फोटोग्राफ दिखाई तो उसने कहा कि उसका नाम दर्शन है। और अभी 2 दिन पहले ये अभिजीत सर के बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। पंकज देखो, पंकज अंदर दर्शन है, जाओ जल्दी। सर, हाँ जिंदा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। दर्शन, दर्शन, देखो दर्शन, दर्शन, दर्शन घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। क्या बताना चाहते हो? मैं आई के लिए काम करता था। आकाश को क्यों मारना चाहते थे? बिजनेस सर, आई का बिजनेस है ये। किसी ने पैसे देते आकाश को मारने के लिए। आकाश के बाद नितिन बाला को मारने वाला था, लेकिन नितिन फेल हो गया। नितिन फेल हो गया तो उसने खुदकुशी कर ली, और जैसे ही नितिन ने खुदकुशी कर ली, तुमने इंस्पेक्टर अभिजीत को चुना उसकी जगह पे। कुछ काम था? बाला को मारने के लिए।
बच्चन बता, कौन है ये आए? कौन है ये मास्टरमाइंड? किसे फोन करते हो तुम? हाँ, किससे बात करते हो? कौन तुम्हें ऑर्डर देता है? बताओ बच्चन। बच्चन, तुम ठीक हो? मुझसे पूछ रहे आप? मैंने ऑलमोस्ट एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की, तुम पे जानलेवा हमला किया और तुम। अरे यार, मैंने भी तो तुम पे अटैक किया। अटैक नहीं, तुम्हें मुझे गोली मार देनी चाहिए यार। तुम अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और मैं पता नहीं क्या कर रहा था। अभिजीत, तुम्हारा दिमाग कोई भूत नहीं, एक ड्रग कंट्रोल कर रहा था। ड्रग, डेविल्स ब्रेथ नाम का ड्रग। फिर तो हमें जल्द से जल्द इस मामले के तहत जाना पड़ेगा। नहीं तो ये ड्रग न जाने कितने लोगों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। पंकज, लेकर आओ बाला को। बाला, तुम पर मेरे एक ऑफिसर ने जानलेवा हमला किया। अब उसने ये क्यों किया, ये ना वो जानता है ना मैं जानता हूं। सिर्फ तुम जानते हो। तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और फिर ये आय है कौन? आय के बारे में डिटेल में तो कोई नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत अलग है। जैसे कि कोई ऑक्टोपस, मतलब 8 हाथ वाला। इसके हाथ उससे भी ज्यादा। क्रिमिनल फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जो आई नहीं करता। मर्डर, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ। नितिन जैसे हजारों एजेंट हैं, वो जब जिसे चाहे मोहरा बना सकता है। या तो वो आए उसे मरवा देता है, या फिर वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो तो मरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोस्त, साथी, रिश्तेदार सबको मार दिया जाता है। आई के साथ गद्दारी करने के जुर्म में उसके हाथ पूरे दुनिया में फैले हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे दबोच सकता है। तुम एक बात भूल रहे हो, ऑक्टोपस के भले ही 8 हाथ होते हो, लेकिन दिमाग एक ही होता है। तुम्हारे इस आई ऑर्गेनाइजेशन के कितने भी लोग हो, जहां जहां भी फैले हो, लेकिन मास्टरमाइंड तो एक ही होगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। दिमाग तो एक ही है, लेकिन वो 10 दिमागों के बराबर है, बहुत तेज। तुम्हारे इस मास्टरमाइंड के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो, हम सुनना चाहते हैं। आई के बारे में मैं जितना जानता हूं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना आसान नहीं है। उसकी नजर पूरी दुनिया में, उसकी नजरों से कोई नहीं बचा। बाला, तुम्हारा ये मास्टरमाइंड हमारे कानून को नहीं मानता। ठीक है, तो अब देखना, तुम्हारा ये ऑक्टोपस जैसा मास्टरमाइंड, द आई, उसकी आंखों में हमारा ये कानून कैसे धूल झोंकता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।